बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की प्रोग्रामिंग में मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। और ख़वातीन हज़रात, इस दुआ और यकीन के साथ कि आज का दिन यानी कि वीकेंड का दिन बहुत इंजॉयबल और साथ ही साथ अपनों के साथ क्वालिटी टाइम। और फिर जब अपनों की बात आती है तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से एक फ़ैमिली की हैसियत तो रखता ही है। और हम सब का बचपन गुज़रा है पीटीवी और पीटीवी के प्रोग्राम्स को देखते हुए। और हर दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने, और ये मैं कतई इस वजह से बात नहीं कह रही कि मैं एक प्रोग्राम को होस्ट कर रही हूँ, एक पीटीवी की एक फ़ैन होने की हैसियत से, एक व्यूअर होने की हैसियत से ये मैं बड़े वसूक और दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि पीटीवी ने हमेशा एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से तमाम की तमाम रिवायात को बरकरार रखते हुए हर एज ग्रुप के लिए जो प्रोग्रामिंग, चाहे आप लाइव प्रोग्रामिंग की बात करें, प्लेज़ की बात करें, टॉक शोज़ की बात करें, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स की बात करें, बच्चों के प्रोग्रामिंग्स की बात करें, यू नेम इट। और जो बड़े बड़े लेजेंड्स आए जिन्होंने स्क्रीन को सजाने में, आपकी ज़िंदगी में आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जो अपना एक अहम किरदार अदा किया है, ये काबिल सताइश बात है। और आज भी प्राइवेट चैनल्स पे जब आप देखते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो वो तमाम की तमाम एफ़र्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा शख्स जो पीटीवी के साथ मुंसलिक रहा हो, पीटीवी से वो तरबियत, वो सनद, वो सर्टिफिकेट मिला हो, और पीटीवी के साथ रेडियो पाकिस्तान भी, ये दो ऐसे इदारे जो मदर इंस्टीट्यूट हैं। और यहाँ के जो ट्रेंड करदा अफराद हैं, चाहे ऑन स्क्रीन की बात करें या बिहाइंड द स्क्रीन, वो अपनी मिसाल आप हैं, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज हमारी खुशकिस्मती ये, एंड आई एम वेरी, मैं वाकई में मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अल्फाज का सही चुनाव करते हुए, क्योंकि वी आर वेरी ऑनर्ड। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, ये वो मेहमान हैं कि जिनको हमेशा हमने कोशिश की है उन हमारे अकेडमीज़ में से कि जिनको मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आपको मालूम है वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है, और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि पीटीवी के शाहकार और पीटीवी के अलावा जितने भी लोगों ने अपना एक अहम किरदार अदा किया स्क्रीन को सजाने में, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। तो आज वी आर ऑनर्ड कि वो दो ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत, मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि किसका तारुफ कराया जाए। लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए या, अच्छा जी, लेडीज़ फर्स्ट का मुझे क्यों मिल चुका है, बाद में मुझे नहीं पता क्या होने वाला, अल्लाह खैर करे। ख़वातीन और हज़रात, द मोस्ट अडोरेबल, द मोस्ट लवेबल, द मोस्ट पॉजिटिव कपल वी हैव राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि जो अपने वजूद में एक अकेडमी का दर्जा रखती हैं। समीना अहमद साहिबा एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिनको तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन जो रही है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से आगाज़ करते 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 समीना आपा ने प्राइवेट चैनल्स हर दौर में अपना आप और इनका एक नाम, और जिस तवाज़ुन के साथ, जिस ठहराव के साथ काम किया, हर किरदार में जान डाली। हमारे साथ मौजूद हैं द लिविंग लेजेंड समीना अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। मैं इंसाफ ना कर पाई अभी भी अल्फाज। नहीं, बहुत कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जिन्होंने इजाजत दी, नहीं मैंने इजाजत नहीं, लेडीज फर्स्ट का इंट्रोडक्शन कराने के लिए, ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनसे आपकी मुलाकात ना भी हुई हो, उनके काम के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक फैमिली की लेगेसी होती है, फैमिली का तो नाम होता ही है, फिर अपनी मिसाल आप अपनी इनफरादी तौर पे एक मकाम बनाएं, अपना एक नाम बनाते हुए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, मुझे मंजर सहबाई साहब का तारुफ कराने के लिए कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, ये मजाक करें, मजाक वाला। ख़वातीन हज़रात, मंजर सहबाई साहब का नाम ही काफ़ी, और जिस उम्दगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ जो काम किया, गो कि मैं एज अ फ़ैन समझती हूँ कि कम काम किया, उस पर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और एक बड़ी पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं। हमारे साथ मौजूद है आपके हमारे अपने मंजर सहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम।
कैसे बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बेगम का मैंने इसलिए आपसे इजाजत ली ना जब लेडी। तक मेरी बेगम मेरे साथ बैठी है मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसी तो बात है वैसे वाकई में। समीना आपा आप हैं? जो मर्जी कर ले मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं है, मैं कंफ्यूज मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी बेगम जब तक मेरे साथ बैठी हैं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है। मुझे कुछ नहीं होगा। आपको मुमकिन है कि कुछ हो, अच्छा, मुझे क्या होना है? आप मैंने क्या मुझे किया? कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरे सामने जो अहम शख्सियत मौजूद है, मैं आई हैव ऑलवेज बिन वेरी फॉन्ड ऑफ खान साहब। रफ़ाकत अली खान साहब का अगेन नाम ही काफ़ी है, जिस उम्दगी के साथ शाम 84 घराने की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और मैंने खान साहब के जो रवैये में आजी और इनकसारी देखी है, फिल्म की म्यूज़िक की बात करें, ही इज़ डन इट ऑल। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको अल्फाज के सहारों की ज़रूरत नहीं होती तारुफ के लिए, ये उनमें से हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ साहब, आज फील ऑनर्ड सच पर्सनैलिटीज आर है ना? सिटिंग नेक्स्ट टू मी, द वंडरफुल कपल। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको, और इतना ज़बरदस्त मिसाल कायम की है ट्रू कि मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में। और बल्कि इनके जो बड़े भाई हैं सरमत से भाई तो मेरे डैडी के शागिर्द थे, गंडा बांध, ओके। उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब के, और वो उनको बहुत एडमायर करते थे और उनसे उन्होंने सीखा भी। डैडी वहाँ रहते भी थे। खैर बात लंबी हो जाएगी, बात इनकी करते हैं कि आज लगता है कि ज़िंदगी में कुछ किया है थोड़ा सा, तभी इनके साथ बैठे। That's very lovely. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। मेरे सामने मौजूद है द ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, बड़ी शाइस्तगी के साथ बोलती हैं, लेकिन क्लासिकल परफॉर्म करना, क्लासिकल परफॉर्मेंस बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम समझते हैं कि सिर्फ हाथ हिला लिया या बस थोड़ा सा कुछ कर लिया तो वो क्लास नहीं। एक पूरी तरबियत होती है, एक पूरी ट्रेनिंग होती है इस आर्ट को समझने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं नमरीन बट, इनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, बहुत Welcome. शुक्रिया। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में आप सब की खातिर करने के लिए, ये अब सर मेरा ज़रा मामला मुश्किल सा है, शेफ़ हुमा को भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, थैंक यू सो मच। आज वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, बिल्कुल, उम्मीद है आप मेयार पे पूरा उतरेंगी। इंशाल्लाह। मंजर साहब ने कल कराची वापस चले जाना है समीना आपा के साथ। आप मेरे पीछे क्यों पड़ रही हैं भाई? बाकी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं, तो सर नहीं, वो उधर भी हमें- थोड़ी सी नजर दौड़ाएं। सर हम में से किसी ने कराची जाना नहीं ना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओके जी, विद स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, आपसे स्टार्ट करते हुए स्टार्ट आपसे होगा। ऐसे होगा 1 2 3 हाँ, कुछ ऐसे कुछ होगा। हाँ, कुछ ऐसे करते हैं नहीं start। मतलब ये भी हो सकता है 1 2 3 4। सर मैं अब आपसे ना, ये भी हो आज सकता आज हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे। मैं ट्रू देखे नहीं, no way. मेरे में तो बोलने की हिम्मत We want to नहीं। learn something. True. Such a personality are sitting. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह आप सब लोग, हर एक इंसान का अपना अपना सफर है भाई। हर एक इंसान की अपनी अपनी जिंदगी का उतार चढ़ाव है। वाह। बिल्कुल ऐसे। उसमें- जी सर, डार्क रूम, सरमद सेबाही साहब का लिखा हुआ शाहकार। जी, ये एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ये रवायत थी कि मोस्टली वहाँ पे अंग्रेजी के ड्रामे हुआ करते, ठीक है। या अंग्रेजी ड्रामों के तर्जमे जो है वो किए होते थे, अमूमन यही होता था। लेकिन डार्क रूम जो है ये पहला ओरिजिनल उर्दू ड्रामा है जो कि GCDC में हुआ है। ओके, उसमें मैंने काम किया है। उसमें उस्मान पीरज़ादा था, मैं था, एक दो और लोग थे, मुझे अब नाम याद नहीं। ठीक है। तो शुएब हाशमी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। तो ये ड्रामा जो है ये नजमुद्दीन फेस्टिवल में भी भेजा गया, ठीक है। कनेट कॉलेज में। तो वहाँ पे इसको अवार्ड भी मिला। ये उस्मान पीरज़ादा जो है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और ड्रामा जो था उसको बेस्ट ड्रामे की का अवार्ड मिला। तो यहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल सही। एंड दिस इज 1968 के करीब की बात है। जी जी जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आप ना पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, एंड लेट मी से दिस एज अ फैन नॉट एज अ होस्ट, समीना अहमद साहिबा को और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और समीना अहमद की जो गहरी वाबस्तगी और ताल्लुक है वो अपनी मिसाल आप है। ये जो आगाज़ हुआ इस सफ़र का, उसके बारे में आप बात करते हुए।
बहुत जब टेलीविज़न बहुत अभी अभी आया ही था, साल एक हुआ था, तो तब से मैंने एक्टिंग करनी शुरू की। लाइव होता था उस वक्त और बहुत ही छोटा सा, जितना बड़ा ये स्टूडियो है इससे भी छोटा स्टूडियो था और उसके साथ कमरे थे छोटे जो बनाए हुए थे डिविजन्स करके। पायलट स्टेशन था, वहाँ से मैंने शुरू किया, कुछ ड्रामे लाइव किए, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि पूरा एक चंक रिकॉर्ड होता था, उसमें अगर कहीं आखिर में आप लाइन भूल गए या कोई फंबल हो गया तो फिर वहीं से शुरू से करेंगे। तो क्योंकि एडिट करने का अभी तक सिस्टम नहीं था और सिर्फ जो चंक्स थे उनको जोड़ा जा सकता था, तो एडिट वही होता था कि 3 कैमरे हैं और वहीं पर जो ऑन द स्पॉट एडिटिंग होगी। वहाँ से शुरू किया, फिर हमने देखा कि ये वाला बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़े स्टूडियो बन गए इधर, और तरह का फिर कलर आ गया। पहले तो ब्लैक एंड वाइट था सब कुछ, फिर कलर भी शुरू हो गया। तो फिर मतलब एक सिलसिला चलता रहा एंड आई हैव सीन इट ग्रो एंड आगे कैसे क्या क्या होता रहा, कैमरे कैसे थे, एडिटिंग कैसी थी। हम लोग तो नहीं जाते थे एडिटिंग रूम्स में, मगर कभी कभार कोई चंक देखना है तो हम कोई चले भी जाते थे, मगर वो वाला हिस्सा जो था वो आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एक्टर्स था। फॉर एक्टर्स था। सलमान शाहिद साहब का जब मैंने इंटरव्यू अभी रिसेंटली किया तो उन्होंने कहा ये पेंट भी हमारे होते हुए हुए ये स्टूडियोज़ जो हैं आपा, तो आप तो उस खुशकिस्मत दौर से हैं कि ट्रांजिशन फेज़ आपने खुद देखा है। इन स्टूडियोज़ को आबाद होते हुए देखना, बड़े बड़े शाहकार, और ये अलामती तौर पे नहीं कि सड़कें खाली हो जाया करती थी उन शाहकार को देखने के लिए। और ये स्टूडियोज़ बहुत बिजी रहते थे। हाँ, जो 2 स्टूडियोज़ हैं ANB, यहाँ पर हर वक्त रिकॉर्डिंग होती रहती थी और यहाँ पर एक साहब होते थे जो अलॉट करते थे किसने कब ड्रामा करना है। तो प्रोड्यूसर्स उनके पीछे पीछे होते थे कि मुझे टाइम दे दो, मैंने करना है, मुझे टाइम दे दो। तो वो काफ़ी वो क्योंकि इन्हीं 2 स्टूडियोज़ में तमाम प्रोग्राम रिकॉर्ड होने हैं जो म्यूज़िक के हैं, वो भी काफ़ी फसाद भी होता था। अच्छा रियली क्या होता था फसाद? कि उसको स्टूडियो क्यों दिया है, मुझे क्यों हाँ, दिया? वो भी था, ये था। अच्छा, लेकिन उस दौर में आपा, मैं सबसे पहले तो ये सवाल करते हुए, इतने अरसे बाद PTV लाहौर सेंटर आ रही हैं आप, जो नॉस्टैल्जिक एक फीलिंग है, ऑफ कोर्स, है ना? ऑफ कोर्स। अभी मैं वो कॉरिडोर में आ रही थी तो मैं ये सोचती आ रही थी कि इस कॉरिडोर में कितने साल, कितने कदम, कितनी वॉक्स यहाँ पर हुई हैं कि आए हैं, मेकअप रूम में गए, फिर स्टूडियो में आए, फिर वापस जाना है। ये कॉरिडोर तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है बिल्कुल सही मेरे लिए। आपा इस स्टूडियो में भी कितने शाहकार रिकॉर्ड किए होंगे? स्टूडियो में भी बहुत काम किया। फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस स्टूडियो? इस स्टूडियो में मतलब सारे ही ड्रामे इस स्टूडियो में हुए हैं। स्टूडियो B में तो कम हुए, ठीक है, कम ड्रामे होते थे। ये था ड्रामे का, असल ड्रामे का स्टूडियो तो A था। तो यहीं पर ही सारे ड्रामे हुए हैं। क्या वो वारिस हो, अरे क्या वो सचगप हो, क्या वो टाल मटोल हो, सारे यहीं पर। और बाकी भी सारा काम जो भी है, जितने भी ड्रामे, सीरियल्स, सिंगल प्लेस वगैरह वगैरह, सारे यहीं, सब काम यहीं पर हुआ है। बिल्कुल। सच कब की बात करते हुए, और मैं फिर खान साहब से भी बात करूंगी क्योंकि खान साहब तो खुद PTV में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, यू नो, एक आपकी भी लेगेसी। सच कब की बात कर, वो एक आपा उस दौर में वो एक ऐसा शाहकार कि वो जो कॉन्सेप्ट कंसीव करना, फिर देन उसको एग्जीक्यूट करना, कौन कौन नहीं था उसमें बजाते खुद अगर बात की जाए, वो थोड़ा सा बयान करते हुए। देखिए, आइडिया तो ये जो था सचगप का, ये शोएब हाशमी साहब का था। ठीक है। तो वही लिखते थे और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर कोई और होता था, मगर डायरेक्शन वो देते थे कि किस तरह से करना है। प्रोड्यूसर के साथ बैठ के कि सेट क्या होगा, पूरा जो उसका लेआउट है वो कैसे होगा। और ये हर हफ्ते हम सुबह 9 बजे आते थे और शाम को 9 बजे चले जाते थे, पूरा आधे घंटे का रिकॉर्ड करके। ठीक है। जिसमें एक गाना भी शामिल होता था नैयरा का। सही। तो वो इट वॉज एंटायरली आई थिंक कि शोएब साहब थे और सलीमा थी जिनका, और बाकी हम लोग भी बीच में अपने थोड़ा बहुत, हम जब स्क्रिप्ट का सेशन कर रहे हैं कि भाई इस हफ्ते क्या करना है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट कर देते थे, मगर फाइनल शोएब हाशमी साहब ने लिखना होता था, वो लिखते थे और वही करते थे। बिल्कुल सही। एक टेलीविज़न चैनल
और उस पे जो भी प्रोजेक्ट, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा जहाँ पे अल्फाज की ज़रूरत हो, कि एक ही प्रोजेक्ट जो आ रहा है ऑन एयर, सारे पूरा मुल्क बैठ के देख रहा है, तो आसान था स्टार बनना या ज़्यादा मुश्किल था आपको लगता है? स्टार का तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा सच था नहीं ये बिल्कुल सही बात है। कि आप स्टार बन गए हैं तो आप बड़े वो पता नहीं क्या है, वाह, वो नहीं था। Right. हैं? ये आप एक्टिंग करते हैं, आप एक्टर बनते हैं, ये था। क्या बात है। और सिर्फ ये था कि आपको रिस्पांस जल्दी मिल जाती थी। ठीक है। कि अगर आपका रात को ड्रामा चला है और वो अच्छा है, तो अगले दिन जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, आप दुकान पर जाएंगे या सड़क के ऊपर रुकेंगे बस में जाने के लिए या रिक्शे में बैठने के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्रामा आपका काम कैसा था। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर अच्छा था तो लोग आपको यकीनन कह देंगे कि वरना आपका वो ड्रामा, रिक्शे से उतार देते थे। वरना रिक्शे वाला मुंह फेर के चला जाए। बिल्कुल सही। वो रिक्शे वाला आपका चेहरा देखता तो मोड़ देता। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, ये आपा ने जो बात की बड़ी खूबसूरत उम्दा, जी, जी। कि स्टार का तो था ही नहीं ना, जी, आप तो काम कर रहे हैं, काम के साथ ही इंसाफ कर लें, बहुत बड़ी बात होगी। आपने भी तो अदन, आपके खानदान की एक लेगेसी है खान साहब, आप तो बड़े हुए हैं इन कॉरिडोर्स में, गलत नहीं होगा, थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हुए। जी बड़ी अच्छी बात की, मैं तो बड़ा खुश हूँ बात सुन के कि स्टारशिप की बात नहीं हो रही, काम की बात हो रही। नाम खुद ब खुद हो जाते हैं, लोग पहचानना शुरू हो जाते हैं। बेशक। मुझे एक बात याद आई है, मैं फिल्म देख रहा था गालिब की, तो वो जाते हैं दुकान पे जाके कहते हैं कि यार मेरा दीवान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो कुछ पैसे मुझे उसके दे दो। वो कहते हैं जी वो रात को तो दुकान में जल गया दीवान, तो गालिब उससे नाराज़ नहीं हुए, कहते अच्छा हुआ जल गया, जवानी की गलत कारियाँ थी। उनको पता था मैं कुछ और भी लिख लूँगा, अगर ये चला गया कलाम तो फिर क्या होगा। तो बड़े लोग जैसे सलामत अली खान को मैंने कभी नहीं देखा अपना राग लगा के सुन रहे हैं, सही वाह वाह, खुद ही अपने आप को दाते दे रहे। मैंने कभी अपने आप को सुना, कहना बेटा मुझे अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। एंड ही वाज अ स्टार इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ट्रू। मैं समझता हूँ हमने तानसेन को तो सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के गवैयों की तो तानसेन तो वही थे जिन्होंने हमारी जिंदगियों पर उनका असर हुआ। तो उनको हमने जब देखा, जब टीवी पे भी आया, अगर टीवी से भी रिलेट करें बात को, तो उनके पीछे तानपुरा बजाया करते थे, कोई इतनी भी दरबारी नहीं सिखाते थे, बातें करते थे तो सारा कुछ समझ आता था। तो हमने सीखा इस तरह कि जब आप जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल, ये कोई आम लोग नहीं, ये तो बहुत बड़ी हस्ती है। तो जब हम इनमें हम बैठना शुरू करेंगे, हमें और तमीज़ आएगी और अकल आएगी। तो मैं जब मुझसे कोई गाना सीखने के लिए आता है, सबसे पहले उसको स्टार होने से मना करता हूँ। बिल्कुल सही। वाह वाह। यू डू योर वर्क मुझे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। सही, बिल्कुल यू सही। डू योर वर्क। तुम अपना काम करो, तुम ये गाना जरूर हिट होगा, भाई कैसे हिट होगा, तुम गाओ तो सही उसको, सही। उस पर काम करो। डोंट थिंक अबाउट हिट एंड नॉन हिट। खासा पीटीवी में बिल्कुल फर्स्ट सही। एंट्री आपको याद है? हाउ ओल्ड वर यू? आप कितने साल के थे? उम्र मैं आपकी? स्कूल में पढ़ता था जब मैं पीटीवी में आया हूँ। ठीक है। इट्स अबाउट 1984। ओके। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सलामत अली खान साहब के साथ आता था, तो बाजी पे बैठते, चेक भी अच्छा बनता था उस वक्त। अब ये ना करें बातें ऐसी। तो सलामत अली खान ने, जैसे मैं अपने बच्चों को अब ले जाता हूँ, कई लोग इतराज यार अपने बच्चे हर जगह ले आता हूँ, मैं कहा यार ये देख लें। हाँ। मुझे एक बात याद आ गई, क्विकली मैं ऐड कर दूँ। सलामत अली खान ने अपने बेटे को, इसी स्टूडियो में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो हारमोनियम पे आता था, शफकत अली खान साहब को 20 मिनट दे दिए, खुद 10 मिनट ले लिए, क्योंकि उस वक्त एक ही मीडियम था। सही। तो मैंने फ़रक बशीर साहब बहुत बड़े हमारे प्रोड्यूसर, खान साहब आप 20 मिनट, आपने बच्चा 10 मिनट गा लेता है। खान साहब कहते नहीं मेरा बेटा 20 मिनट गाएगा। तो उसके बाद मैंने खान साहब से पूछा कि आपने 20 मिनट और 10 साहब, कहता बेटा जब मैं नहीं होऊंगा ना, इसको 2 मिनट भी नहीं मिलने। तो इसलिए लोग इस इदारे को कंसिडर करते थे कि हम अपने बच्चों को भी आगे करें, बिल्कुल सही। ताकि वो एक लेगेसी बने, और लेगेसी बनना कोई बुरी बात नहीं होती, लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके जो बच्चे हैं चाहे नहीं बड़े आर्टिस्ट बने, लेकिन वो अपने माँ बाप के काम को तो समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैन का तो मैं आपको बताऊं, आई रिमेंबर ये, बल्कि मैंने सोचा था कभी, आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स, तो जैन वाज सिलेक्टिंग अ प्ले के लिए, मतलब वो कैरेक्टर्स ना,
तो वो जैन वो हमने तो सोचा था समीना आपा एक रेफरेंस होता है समीना आपा के साहबजादे तो कोई मसला नहीं होगा, एक हंसने के ही वो सो प्रोफेशनल। मुझे आज भी याद है मैं 10th क्लास में थी कि मेरा तो वो पंजाबी में कहते तरा सा निकल गया तो वो जो ऑडिशन देना था वो भी रह गया। तो एंड में एक लड़की थी मुझे याद है मेरी आज भी फ्रेंड, तो वो चूंकि बीमार होगी तो उसका मुझे रोल मिल गया और वो आई स्टिल रिमेंबर द प्रोफेशनलिज्म। और वो प्रोफेशनलिज्म ऑब्वियसली जैन ने आपसे सीखा, एक ऑब्वियसली एक ख़ानदान की और एक तरबियत भी होती है। उस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगी सर। मैं आपसे बात करते हुए एक बात ज़रूर और फिर उसको ब्रेक के बाद तफसील, आपका जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि मेरा जो ताल्लुक था पीटीवी से वो इतना गहरा नहीं था। ठीक है, सच्ची बात है। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने वैसे भी बहुत कम काम किया ओके अपनी ज़िंदगी में। तो पीटीवी में मेरा जो पहला ड्रामा था मेरा ख्याल है वो इंतज़ार हुसैन का था। ओके, उसका नाम था पानी की कैदी। बिल्कुल सही। वाह। और ये यावर हयात साहब ने इसको डायरेक्ट किया। उसके बाद मैंने एक और ड्रामा किया था मुंतज़िर दीवारें। वो ड्रामा लिखा हुआ था नुसरत जावेद का और डायरेक्ट किया था उसको खुर्शीद आज़म ने। खुर्शीद आज़म साहब, बहुत बड़े बड़े नाम। आज़म खुर्शीद, मेरा ख्याल है ये दो चीज़ें मैंने की हैं। बिल्कुल सही। एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी यहाँ पे, उसका नाम था की जाना मैं कौन। बिल्कुल सही। यस, आई रिमेंबर बिल्कुल। तो मेरा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है पीटीवी। बिल्कुल सही, लेकिन जो किया वो किया तो सही, क्वालिटी काम किया। नहीं, सर ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपकी मुलाकात हुई थी समीना आपा से, अब जरा थोड़ी सी वो वाली बातें भी जरूरी है ना करनी। अच्छा, मुझे फौरन कहा जा रहा है गाना करा दे उसके बाद बात होगी। आपकी मुलाकात पहली कब हुई थी, उसके बाद मैं खास साहब की तरफ बढ़ूंगी। पहले बताइएगा पहली मुलाकात, पहली दफा कब आपा को देखा था? देखा तो था मैंने, उससे पहले भी देखा था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, कहाँ देखा था पहले? तो एक्चुअली मेरे पास कहाँ देखा था मुझे भी अब पता ये चले। फौरन से पहले इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। क्योंकि मैंने नहीं देखा था पहले। अच्छा, आपने नहीं देखा? रियल लाइफ में तो नहीं देखा था, तो स्क्रीन वही पर मैं देखा बात था। कर रहा था ओके। ना, आपको वैसे मैंने कभी लाइव नहीं देखा था, ठीक है ना। मैंने आपकी तस्वीरें वगैरह देखी हुई थी, मैंने आपका नाम सुना हुआ था, ओके। किसने नहीं सुना हुआ था। तो लेकिन जो मुलाकात हुई है, जिसको आप कहते हैं कि भाई आमने सामने मुलाकात जो है, वो हमारी हुई है ये जो एक सीरियल था धूप की दीवार, ओके, ठीक है, उसके सेट पे हुई। ठीक है। और क्या सुनना चाहती अब आप अब हर चीज सर बताने वाली तो नहीं होती ना, खुद ही बता देते हैं सारी। आपने नहीं, मैं मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा आपने सिर्फ ये पूछा ना कि मुलाकात कब, क्या बात है, तो मैंने बता दिया आपको। ख़वातीनो हज़रात, इसी नोट पे हम ब्रेक पे कतन नहीं जा रहे। हमारे साथ खास साहब मौजूद हैं। खास साहब की मौजूदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे फरमाइश ना की जाए। द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, अब आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से। एंड वी हैव विद अस गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। आपके अपने स्क्रीन को मुकम्मल करने में मैं तो ऐसी बैठी हुई हूँ, मैं आ गई ना बस, क्योंकि मुलाकात वरना तो होनी नहीं थी समीना आपा से, मंजर साहब से, नमरीन से भी, खान साहब से भी, हुमा से भी, तो ज़रूरी है कि फिर इसी तरह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हर सेगमेंट में आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। नमरीन भी हमारे साथ मौजूद है। नमरीन, हमने ब्रेक पर जाने से पहले पीटीवी की फैमिली, आपने भी तो पीटीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने जो भी किया, कोशिश की कि वो आप पूरी पब्लिक, और जो मेरा मेरी जो बेसिक थी वो क्लासिकल रूह की ख़िज़ा है, और उसको बयान करने की कोशिश की मैंने, और मुझे लोगों ने सहारा। बिल्कुल सही। क्लासिकल डांस जो है, परफॉर्मिंग आर्ट में क्लासिकल डांस नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लगता है क्लासिकल रूह की ख़िज़ा है। बिल्कुल सही। और मैंने उसको जब भी परफॉर्मेंस की है, पहले तो उसमें बहुत सारी मेहनत है,
सही। और जिसमें हमें बहुत कोशिश के बाद ये चीज़ मिलती है जिसको मैं बयान मैं अपनी बात करी, मैं बयान कर और हर पाती कोई हूँ। इस पे अबूर हासिल नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह की रहमत है, बिल्कुल सही। आप सिर्फ कोशिश करते हैं और सिर्फ अल्लाह की रहमत है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अब आपने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आप हिस्सा जी रही हैं, मैंने चैनल्स पे वैसे तो ये परफॉर्मेंस वगैरह नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्लासिकल, जब मैंने यहाँ पे फरदौसे गोश में काफ़ी एपिसोड पे perform किया। जी किए थे। उसमें राग अहमद था, राग देस था, राग भोपाली। लेकिन जब वो शोज हुआ करते थे तो मैं देखने के लिए भी आती थी, अच्छा ओके, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था वहाँ पे। ठीक है। जैसे कि मेरी विश थी कि मैं ये कपल, और मैं, आप यकीन करें कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को देखूं। 2 दिन से और सोई नहीं है, इन्होंने आके बताया मैं सोई नहीं 2 दिन से। मैंने कहा ये क्या हो गया, जुल्म हो गया और भाई, ये तो- बच्ची कमजोर हो गई है। मैं आपको सीरियस, सर आप अभी मजाक ले रहे हैं, मैं आपको सीरियस कह रही हूँ। खुदा का नाम है। इनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बिल्कुल दिल से। तो मैं अब तो मुझे फिसलने का खतरा है, आपा है ना, आपा संभाल लेंगी। अच्छा वैसे सच, इसलिए तो मैं उनके साथ बैठा हूँ। आपा आप दोनों में से रोब किसका ज्यादा है, सच सच बताएं, सुनी किसकी जाती है घर में? किसकी बात सुनी जाती है? हाय गोरी आइए, ये को पूछने वाली बात है यार। मैं भी अगर ये कह दूं, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इनकी सुनी जाती है, बिल्कुल सही, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। हाँ? सर मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आपा, कि आप मूडी भी हो सकते हैं। क्या ये बात सच है? तो फिर आपको उस मूड से निकालने में आपा मेरी इस्लाह कीजिएगा जहाँ पे। देखिए, जिस मूड की आप बात कर रही हैं, हाँ अगर मतलब कि मुझे शौक तो नहीं है उस मूड में आने का, ठीक है, लेकिन मुमकिन है मैंने गलत तो ऑब्जर्वेशन ऐसी तो नहीं। सिचुएशन आ जाए कि मैं उस मूड में चला जाऊं, हाँ तो फिर वापसी का जो सफर है वो जरा मुश्किल है। हाय, लेकिन जहां तक हमारा आपस में ताल्लुक है वो एक अलग बात है। ठीक है, मेरा इनके साथ कोई इस किस्म का इख्तलाफ है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर इख्तलाफ होगा तो वो बाहर कहीं होगा, किसी और जगह पे होगा। मेरा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, मेरा ख्याल है कि इनकी वजह से वो जो उस मूड में जाना जो है वो मेरे लिए एक काफ़ी हद तक मुश्किल पड़ गया। ओके, बिल्कुल सही। मतलब कि इन्होंने मुझे काफ़ी एक हद तक, जिसको कहते हैं ना टीम करना, टेम नहीं करना, काम डाउन करना। काम डाउन करना। चलें, मैं उनका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इनसे यही बात जो है वो सीखी है कि भाई तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, धीमे लहजे में आप चीज़ों को डील करें। बिल्कुल सही। जो कि मेरा इतना वो, अब मैं काफ़ी फ़र्क आ गया वैसे फॉर गुड ऑब्वियसली, जी फॉर गुड, अच्छी वाली बात, जी जी चेंज जी। आया ना। बिल्कुल सही। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्टिंग ना करती, यू कुड हैव बीन अ वेरी गुड काउंसलर। जो ठहराव और जो बैलेंस आपकी शख्सियत है, वो ठहराव और वो बैलेंस करना हर चीज़ को, मुझे लगता है वो इस रिश्ते में भी बड़ी उम्दगी के साथ निभाती होंगी आप। हाँ, ये बिल्कुल निभाती हैं ये, बिल्कुल। अच्छा, बोल नहीं रही, मैं समझ नहीं आ रही क्या है ये। क्या कहूँ मैं? मतलब आई डोंट निभाने थिंक की कि क्या? जो होता है ना कि आप जैसे कह रही हैं कि ठहराव और काउंसलर होना चाहिए था। जब इंसान, व्हेन यू आर यंग, तब ये इतना ठहराव और इतनी अकल नहीं होती, ओके, है ना। तब आप में एक वो होता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, देखते हैं कौन हमारे सामने है। ओके, वो एक आपका एक ब्रोवाडो होता है, एक आप में एक रैशनेस भी होती है, वो आप करते हैं इस तरह से। तो वो था, गुस्सा भी था, सब कुछ था, और मुझे लगता था मैं दुनिया कॉन्कर कर लूँगी अकेली ही। ओके, की भी है आपने। बिल्कुल। और बहुत सारे काम किए भी जो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी, वो मैंने कर लिया। तो फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये भी कर लिया, ये भी हो गया, तो फिर थोड़ा सा
हो जाता है ठहराव कि अब ये इसके साथ ऐसे ज़िंदगी भी गुजारें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो आई एम श्योर कि ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस भी होता है। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है बातचीत का तो सिलसिला जारी है, कुछ सेगमेंट्स का एहतमाम किया हुआ है आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं ऐसा, बैठे बैठे कुछ ट्रिब्यूट्स हैं आप लोगों को, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। मैंने कहा कि वो अब हमारा असल इम्तिहान शुरू होगा कि आप इस सवाल का जवाब दें, और अगर गलत जवाब दिया तो फिर हम बहुत शर्मिंदा होंगे। अगर गलत जवाब होगा मैं ही बाहर चली जाऊंगी। क्यों कटहरे में क्यों हम खड़े हों? मेरी ये जिसारत नहीं हो सकती। ख़वातीन हज़रात, मेरा जो हमारे जो चैनल का प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है, वो एक ऐसा सेगमेंट है कि हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं। सबसे पहले सर, आप रेडी हैं? किस पता तो चले किस चीज़ के लिए? याद माजी के सेगमेंट में ख़वातीन और हज़रात मंज़र साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक चले। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर। सर, आपने तो देखा भी नहीं, ये क्या करते हैं, बोल फिल्म और क्या उम्दा रोल। मैं अपनी चीज़ें कम ही देखता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है बस, मुझे कोई इतना शौक नहीं है देखने का। बट फॉन्ड मेमोरीज दैट, ये जो कैरेक्टर है आपका। हाँ, वो मेमोरीज तो सेट के ऊपर होती हैं जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। वो मेमोरीज जो है वो मेरा ख्याल है कि बेहतर मेरे लिए। बिल्कुल सही। शोएब मंसूर साहब के साथ काम किया इस प्रोजेक्ट को, और एंड देन इस कैरेक्टर को जिस तरीके से इस कैरेक्टर में जान डाली सर, ये अब एज अ फ़ैन अब मैं बात कर रही हूँ, मैं ये ज़रूरी है सर प्लीज़, अब मैं ज़रूर इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, वो तजुर्बा प्लीज़ बताते हुए शोएब साहब के साथ भी काम करने का। देखिए, मेरी वो पहली फिल्म थी, ठीक है, बोल मेरी पहली फिल्म है, और इसमें मुश्किलात जो थी वो फिल्म शुरू होने से पहले थी। ठीक है। इस सूरत में कि मैंने शोएब मंसूर साहब से कहा कि मैं तो जर्मनी में था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया वहाँ जर्मनी में, और कहने लगे कि ये फिल्म है और ये करैक्टर आप कर दें। तो मैंने कहा कि आप स्क्रिप्ट वगैरह मुझे भेज दें, मैं पढ़ लेता हूँ, तो अगर कुछ समझ आई मुझे तो मैं कर दूँगा। वो कह रहे हैं स्क्रिप्ट नहीं देना, स्क्रिप्ट तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नहीं देंगे आप, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने करना क्या है यार। तो वो पहली मुश्किल तो ये थी। ठीक है। फिर उन्होंने बड़ी मतलब कि काफ़ी मुश्किलात के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़े से सीन्स जो हैं वो भेज देता हूँ। खैर जो भी है, मैं जर्मनी से आया यहाँ पे, तो ये बोल का जो करैक्टर है एक्चुअली, जिस तरीके के साथ मैंने इसको कंसीव किया वो ये है कि मैंने कोशिश उसमें ये की है कि उसको मैं ह्यूमनाइज करूं। ओके। उसको इंसान की सतह के ऊपर लेके आना, ताकि जो देखने वाला है उसके दिल में सिर्फ नफरत ना हो, इसके लिए थोड़ी सी एक गोशा जो है उसमें हमदर्दी का जो अंसर है वो भी मौजूद हो। वो किसी हद तक मैं कर पाया हूँ, लेकिन उसको मैं मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कर पाया। ये आपका कहना है आपा, इनका जो कैरेक्टर बोल में, एंड देन हाँ, बड़ा खौफनाक सा था। हाँ, वेरी खौफनाक, वेरी क्रूअल, बट वेरी वेल डन। ट्रू, बट वेरी वेल एक्टेड, वेरी वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब, आपने भी तो ये कैरेक्टर देखा होगा फिल्म। जी जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ। क्या बात है। अब ये इंटरनेशनल फिल्म कह सकते हैं आप इसको, और उसमें सबसे बड़ी जो वजह है मंजर सवाई साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई मीन अगेन बात आ गई कि कैरेक्टर ऐसा था कि जिस तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया ना, आई मीन आई डोंट थिंक इससे बेहतर तरीके से कोई भी कर सकता था इसको। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं तो क्लैप करना चाहूंगी इस हवाले से। अच्छा जी, ख़वातीन और हजरात, बातचीत का सिलसिला जारी है, गुफ्तगू ऐसी कि वक्त का पता नहीं चल रहा है। हम ये जो सेगमेंट है ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब खान साहब मौजूद है, तो फिर खान साहब की मौजूदगी में आपा, मेरे ख्याल में खान साहब समझ तो आप गए होंगे, आ जाइए बहुत सारी क्लैप में।
ख़वातीन नौज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आपके फेवरेट सितारे आज मौजूद हैं स्टूडियोज में। सर आप हंसते हैं, मुझे मेरे से ऊपर कंफ्यूज से हो जाती हूँ फिर। यार वो सितारे इतने दूर है मुझे तो नजर भी नहीं आ वो रहे। देखें ऊपर है, पीछे आप अरे वाह, आप ना करें इस ये तरह। हम सितारे नहीं है हम छोटे मोटे इंसान हैं यार, सितारे हैं, स्टारडम है, ये है वो है। आप आपा की ये आंखों- सेलिब्रिटी कल्चर जो है ये मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है और ना मुझे पसंद है। अच्छा मुझे जुमला तो आप गुस्से क्यों हो रहे हैं? जुमला तो मुकम्मल करने दें। आप आपा तो की देखा मैं आंखों- उस मूड में आ रहा हाय हाय नहीं नहीं पंखा नहीं प्लीज नहीं। आप आपा की आंखों का तारा है, ठीक है ये? हूँ। बिल्कुल सही। आपा ये ठीक है कि नहीं? जुमला नहीं आया आगे से। हमारे साथ खान साहब भी मौजूद है, रफाकत अली खान साहब, नमरीन भी मौजूद है। खान साहब आप ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद भाई का जिक्र करना चाह रहे थे। जी पहले जी, देखिए बड़ी अहम शख्सियतें बैठी हैं, वो भी उनका जिक्र भी होना चाहिए। कई बिल्कुल सालों से होना ये चाहिए। लोग कर रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। और ये शहजाद बैठे हैं कीबोर्ड पे, इंटरनेशनली परफॉर्म किया इन्हें पूरी दुनिया में माशाल्लाह, और पाकिस्तान की बड़ी इन लोगों ने भी खिदमत की है। यहाँ पे हमारे गिटार पे जो बैठे हैं, ये तो टीवी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी भी बड़े आर्टिस्ट का हो सकता है। बिल्कुल तो माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि हमें इनका जिक्र करना चाहिए, इनके बिल्कुल बारे में बताना जिक्र करना चाहिए। अभी मैंने जो कॉम्पोजिशन गाई है, अभी नई कॉम्पोजिशन है, मैंने उसको अभी गाया ही है, तो ये शहजाद भाई ने बनाई, इनके लिए एक ताली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दूसरे लोग हैं ना, जिनकी वजह से हम कुछ बनते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल अनडाउटेडली सितारे ये हैं। सितारे ये हैं। असल में सितारे ये हैं, सही। ये लोग हैं ये पता कौन या है? वो हैं, वो पीछे ट्रू भी हैं, ट्रू। ठीक है वो हैं। वाह, हम कहाँ से सितारे हो गए भाई, खाम में सितारे हम बना तो रहे हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं। अरे भाई वाह। मुझे नहीं पता जहाँ होते हैं कि क्या होता है। अच्छा मूड आप वो उस पे ना जाएं, आधे रास्ते पे पहुंच गए वापस आ जाएं, यू टर्न ले लें, कोई मसला नहीं। खवातीन और हजरात, ब्रेक पर जाने से पहले हम याद माजी का सेगमेंट उसी को कंटिन्यू करते हुए समीना आपा हमारे साथ मौजूद हैं। समीना अहमद साहिबा, आपा आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक देखते हैं। आइए खवातीन और हजरात। कमाल, या नसीब क्लिनिक, अमजद इस्लाम अमजद साहब का शाहकार। हाँ। इसमें हमें नजर आए सलीम नासिर साहब और आपा, बाकी आप बताएंगी बातें। बाकी सरवत हैं शुजात हाशमी। और शुजात हाशमी। बिल्कुल हाँ। सही। एंड देन योर और ये ड्रामा था या नसीब क्लिनिक, बिल्कुल या नसीब क्लिनिक, बिल्कुल कमर आफ्ताब ने किया था। बड़ी याददाश्त है भाई इनकी। बहुत अच्छा प्ले था, बहुत बहुत मज़े का, बहुत मज़े का ड्रामा। हाँ वैसे अमूमन जब मैं कोई चीज़ पूछता हूँ ना इनसे, कहते हैं, मुझे याद नहीं है। ये वो सामने तस्वीर आएगी तो याद आती है। लाड भी तो होता है ना मियाँ बीवी का, नहीं? अच्छा। मुझे याद नहीं है। और मुझे तो खतरा, मैंने कहा मुझे तो ये खतरा है कि किसी दिन मैंने दरवाजा खटखटाया तो इन्होंने दरवाजा खोला, पूछे वो भाई कौन हो तुम? ऐसे आप ऐसे कीजिएगा, दरवाजा खटखटा के साथ शिनाख्ती कार्ड भाई आप कौन है, किसको मिल रहा है आपने? नहीं, आप ना करें ऐसी बातें। अब बट या नसीब क्लिनिक एक ऐसा शाहकार एंड अगेन वन ऑफ दोज आइकॉनिक प्लेज। एंड मैं आपसे एक जुमले में नहीं, इसकी मैं थोड़ा सा चाहूँगी इसके फॉर्मेट, इसके कंटेंट और इसका जो फिर फीडबैक मिला उस दौर में, उसके बारे में बात करते हुए। फीडबैक इसका बहुत था, बहुत अच्छा फीडबैक था, बहुत, क्योंकि ड्रामा था बहुत मज़े का। ठीक है। और पीटीवी के ऊपर कम कॉमेडी होती है, हमेशा से कम होती रही है, मगर ये और एक ये ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। बिल्कुल कमर आफ्ताब साहब कहते थे कि ये उनके साथ हुआ है। और आप एक फिल्मी हीरोइन का कैरेक्टर था इसमें आपका। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो वो वहाँ पर जो वो प्रोड्यूसर है वो इतना तंग आया हुआ है, वो डायरेक्टर जो है वो इतना तंग आया हुआ है कि वो एक क्लिनिक में चला जाता है, बिकॉज वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती। और फिर वहाँ पर उसके साथ क्या क्या कुछ होता है, और फिर सारी कॉम्प्लिकेशन, जो हीरोइन है वो वहाँ पहुँच जाती है, फिर वो हीरो आ जाता है, फिर बीवी आ जाती है, वो शक करने लग जाती है, ऑल दैट जो कि हो सकता था एक क्लिनिक के अंदर, वो सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। बिल्कुल। सर आपने ये देखा हुआ है प्ले? कौन सा वाला? ये अभी जो या नसीब क्लिनिक, नहीं। अब देख के कैसा लगा अपनी बेगम को? देखिए मेरी बेगम जो है वो उस वक्त भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी बिल्कुल।
और आज तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही अरे वाह 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 वाह, कम नहीं है, कम नहीं है। अनडाउटेडली। अच्छा जी, आपा एक और याद, कुछ यादों को तरोताज़ा करने के लिए खवातीनो ज़रा ये देखते हैं। कमाल। अच्छा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट फैमिली फ्रंट, हाँ। सबा आपा, वसीम अब्बास साहब एंड आपा, ये तो आई मीन इट वाज अ हाउस होल्ड प्रोजेक्ट, हर किसी के घर में हर कोई देख रहा था ये उस जमाने में। हाँ। बिल्कुल सही बात है। और इसकी प्रोड्यूसर भी आप। इसकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स इसके डायरेक्ट भी किए थे, अच्छा ओके। बहुत सारे। आजकल भी कर रही है। इसका जो फीडबैक आया आपा, इसका तो अमेजिंग फीडबैक था। पीटीवी वर्ल्ड शुरू हो रहा था। True. ख्वाजा नजमुल हसन ने कहा कि भाई तुम कुछ करो, वो हेड कर रहे थे उस वक्त। हमने कहा कि हाँ एक आइडिया है कॉमेडी करने का, उसने कहा करो। साथ में जो एजाज वराइज साहब थे उनको मिलाया कि भाई इनका इक्विपमेंट है, ये भी कुछ कह रहे हैं, इनसे ले लो इक्विपमेंट। और मतलब वो मिलजुल के हमने एक प्रोजेक्ट इस तरह से बनाया जो कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द राइटर कि लिखा क्या जाएगा, कौन लिखेगा क्या, और उसके जो टेक्निकलिटीज और सारा जो है जो प्रोडक्ट बना, जो एक एपिसोड बनाना है वो हमने। मैं आपको बताऊं, इसका जो जिंगल था, जी 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 फैमिली फ्रंट, यही तो है फैमिली फ्रंट, बिल्कुल। तो वो लिखा था फारूक कैसर ने। ओके। फारूक कैसर को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फारूक एक जिंगल बना दो, लिख दो प्लीज़। तो उसने कहा नाम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसने कहा अच्छा मैं कर दूंगा। कंपोज कौन करेगा? मैंने कहा कि अरशद से पूछती हूँ, अरशद महमूद से ठीक है। पूछती हूँ। अरशद को फ़ोन किया कराची में। अब मैं लाहौर में हूँ, फ़ारूक इस्लामाबाद में और अरशद कराची में। मैंने अरशद को फ़ोन किया, अरशद वो फ़ारूक कुछ लिख रहा है तो उसका बना दो हमारे लिए जिंगल। उसने कहा अच्छा हाँ डोंट वरी। मैंने कहा गाएगा कौन? कहने का फ़िक्र ना करो, मैं बना के तुम्हें भेज देता हूँ। और वो उसने बना के मुझे भी नहीं भेजा, सीधा ख्वाजा नजमुल हसन को भेज दिया कि देख लो ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से मिलजुल के हमने काम कर लिया। और सर आपा, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ट्रेंड सेटर इसलिए क्योंकि इससे पहले सिचुएशन कॉमेडी नहीं थी, नहीं थी। नहीं थी, लाफ ट्रैक भी कोई नहीं लगाता था। True. तो इसमें हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया था कि थोड़ा लाफ ट्रैक भी लगाएंगे और एक कॉमेडी जो कि भरपूर सिचुएशंस हैं और किरदार भी ऐसे हैं जो कि इतने दीवाने हैं सारे के सारे। कमाल। हाँ, इट वाज वेरी वेल रिटन। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा था, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लिखा था कि पढ़ के ना, जब हम लोग पढ़ते थे, एक रीडिंग करते थे जब उसकी रिहर्सल, तो खुद ही हम लोग हंसते थे। ऐसा ही अंडा। एक क्लैप हो जाए जी। क्या आई मीन फॉन्ड मेमोरीज खवातीन 2000। अच्छा जी, खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं। मेरी कोई माजी है मेरा? ये कल वाली बात, आइए एक झलक देखते हैं। मुझे याद। वाह वाह। वाह वाह जी वाह वाह वाह। पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार फिरदौस गोश। जी 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 जी। बाकी आप सब बताएंगे। बस वो अपने जो मेरे बड़े हैं, जिनकी लेगेसी को हम लेके चल रहे हैं, तो ये इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करते हैं। हमें इसका फिक्र नहीं है इसको कुछ सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसको कोई रिकग्नाइज करेगा या नहीं करेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लासिकल म्यूज़िक क्योंकि 500 साल से चल रहा है, बिल्कुल फ्रॉम द सही। कोर्ट ऑफ अकबर, मियाँ चांद खान, सूरज खान से लेके और आज तक नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान पर, शराफत खान, सलामत अली खान साहब के बेटे, शफकत भाई माशाल्लाह बाकमाल आर्टिस्ट, लताफत भाई, मेरे भाई सदाकत भाई, सखावत। तो ये हम लेके चले। अब मेरा बेटा बख्त अली खान है, बिल्कुल। उनके मेरे भांजे हैं शुजात अली, अनबिलीवेबल आर्टिस्ट है वो। वक्त तो बहुत हाँ, टैलेंटेड वो है माशाल्लाह मुझे। बड़े अच्छे। हाँ माशाल्लाह। बेटा उनका फिजान हाँ। नादिर। तो हम भी ये 14 जनरेशन है जो इसको रन कर रही है। तो ये जो कुछ हम करते हैं, हमें ये परवाह नहीं किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। और जिनको अच्छा लग रहा है वो बैठे हैं बड़े लोग। बिल्कुल। एक दांत आ जाए तो 100 साल की दांत है। ऐसा ही नहीं, ये बात इतनी बिल्कुल पुरानी सही है। बातें याद आ गई। हाँ, जितनी पुरानी बात है। खान साहब को, किसी को सलामत पसंद अली आता खान है, साहब नहीं को आता, मैंने भाई इतनी दफ़ा जहन्नम सुना में जाए। आर्ट्स काउंसिल मुझे जी जी आर्ट्स काउंसिल। हयात साहब के जो वो होती थी जी, म्यूजिक जी, कॉन्फ्रेंस में conference वहाँ पर। और एक तो मुझे याद है कि सुबह हो रही थी और ये बैठे गाना गा रहे थे जी, और जी। वो कुछ समा था ओपन एयर थिएटर ओए हाय में। हाय। क्या समा था कि एक गाना चल रहा है और हम लोग सब बैठे हुए हैं वहाँ ज़मीन के ऊपर और हम सुन रहे हैं और वहाँ रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही है। वाह वाह। खूबसूरत।
खूबसूरत। वो एक माहौल था। बल्कि मैं एक बात याद आ गई Please, मुझे please. आपके नज़र करने के लिए। राज कपूर साहब के घर में गाना बजाना हो रहा था, तो गाते गाते सलामत अली खान साहब ने क्वेश्चन किया कि राज साहब आपको हमारे गाने में क्या नज़र आता है? कहते मुझे ये तो नहीं पता कि तुम गुनकली गा रहे हो या कोई एमन गा रहे हो, लेकिन ये ज़रूर है कि तुम ऐसा गाते हैं आप कि मुझे फिल्मों के शॉट नज़र आते हैं। मैं शॉट कंसीव करता हूँ। अरे वाह 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 और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा है, अगर ये आवाज़ लगता है तो इससे शॉट क्या बनेगा, वाह। अगर ये आवाज़ लगता है तो इससे क्या बनेगा, क्योंकि रागों की टाइमिंग होती है, रागों का वक्त होता है, और वो जब आप उसी बेवक्त का जब राग गाएंगे तो कभी वो शॉट भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम के राग के मुताबिक अगर आपने दिन चढ़ा है तो फिर उसके मुताबिक आवाज़ लगेगी तो वो रच जाएगी। बिल्कुल। तो वो एक जैसे कहते हैं गा ना, जैसे अभी हमने नहीं खाया बर्गर, खा ना। ये तो ना करे, नहीं, ये हमने बुरा प्यार नहीं से बनाया है, है। ये बुरा नहीं, हाथ जोड़ के ये मैंने जेब में डाल के वापस लेके जाना। लेकिन इस वक्त अगर हम खाएंगे तो बातें कर रहे हैं, थोड़े दांत भी ठीक लग रहे हैं, तो अजीब सा हो जाएगा फेस। खैर का फनी हो गई। तो हम ये जो रागदारी है इसका ताल्लुक एक्टिंग से इतना गहरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए, जैसे दिलीप साहब, उनकी सालगिरह पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो धर्म से शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि तो पता नहीं है सलामत अली खान का बेटा है, तो एकदम से टर्न लिया उन्होंने। यानी वो इतना बड़ा एक उसे क्या कि वो तो यश चोपड़ा की बात करे या किसी और की बात करे, तो लोग हमें इस वजह से इज्जत भी देते। नाम लेके लता जी से भी मुलाकात कर ली, लेकिन मैंने लता जी से एक बात की, मैं कहा लता जी जब आप गाती हैं, जब भी आप गाती हैं तो मुझे सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान नजर आते हैं उनके अंदर। तो कहती बेटा एक दफ़ा तुम्हारे चचा ने कहा था कि जितने लोग आपको जानते हैं इतने हमें नहीं जानते। तो लता जी कह रही सलामत अली खान साहब मैं आपको जानती हूँ, ये क्या कम नहीं है, मेरा जानना काफ़ी है आपको, आखिर हमने भी तो कुछ सुनना है ना, हम तो दुनिया के लिए गाते हैं। अगर हम समीना जी की बात करें तो उनका जो लेवल है, बिल्कुल नहीं ना, उनका मंजर साहब का तो अनमैच था। वो काफी देर से काउंटर कर रहे हैं आपको। हाँ। क्योंकि बड़ा आदमी जो होता है ना वो अपनी तारीफ नहीं सुनता, जो बड़ा आदमी होता है वो बात नहीं सुनता किसी की। नहीं, वो उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस भी होती है, उसके अंदर एक गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। उन्होंने वो एक, मैंने फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ गया कि बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी नहीं, यानी कि बड़ी नहीं होनी चाहिए इतनी कि आप कख भी ना करें पूरी लाइफ के अंदर, कुछ भी ना आता हो आपको करने के लिए। एक फिल्म करके उन्होंने 100 साल का सफर तय कर लिया है। बिल्कुल सही। मैं बात कर देता ना, वो नहीं करते तो मैं कर देता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 6 महीने और 70 साल में कोई फर्क नहीं होता। जो 6 महीने होते हैं अगर वो अच्छे हों, वो पूरी जिंदगी में मिले हुए सारे लम्हे मिले हों, ऐसा ही है। तो 70 साल में आपने किया क्या? कुलचा खाया और सो गए। यानी कि क्वांटिटी से तो मेरा मतलब लाहौर में तो कुलचा ही खाते हैं ना सारे। हम इनकी बात की जनरेशन है, मैं भी नया बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैं नया बूढ़ा जैसे नया जवान होता है, तो मैं वो मूड में आ गए हैं। मैं ये शुक्र करता हूँ, मेरा ख्याल है कि मुझे मूड में आना आ जाए, मैं आपके साथ हूँ सर। मैं ये शुक्र करता हूँ कि हमने इन लोगों को देखा। बिल्कुल ऐसा। खवातीनों से बातचीत का हमें तो बोलने दें, प्लीज। सिलसिला जारी है। नमरीन भी मौजूद है। नमरीन, आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक। जी हाँ जी, कमाल कमाल। नमरीन, थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए। जी, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट परफॉर्मेंस था और जिसमें मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। बिल्कुल सही। एंड माशाल्लाह नजर आ रहा है एक डेडिकेशन भी और एक एफर्ट भी। एक्सीलेंट है। अच्छा जी, अब हुमा ने इतनी मेहनत से ड्रिंक, सर आपने ड्रिंक चखी नहीं? आपा वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। रियली? वाह सर क्या? ये लो। अच्छा, इससे पहले कि आप नाराज हो जाए, नहीं मेरी ऐसा, मेरी ये तो जिसारत खास साहब भी, आपने तो सिंगिंग करनी है नमरीन। शुक्रिया जी बहुत बहुत। माशाल्लाह कमाल की ट्रैक बनाई है वेरी नाइस। मैंने नहीं ऐसे फील। खास साहब हाँ मैं कहता हूँ इंग्लैंड याद आ गया है क्यों? इधर पाकिस्तान, आप इधर डेविस रोड के पास बैठे हुए। आप मंजर साहब को मनाने के लिए या वैसे घर में कुकिंग कर लेती हैं कभी कभार, ओकेजनली या नहीं? क्या चीज? कुकिंग नहीं कभी? नहीं, ओकेजनली? नहीं ये मेरा नहीं। ओकेजनली कभी नहीं, ये मेरा काम है क्या? मैं 40 साल से ऊपर मैंने खुद ही खाना पकाया भाई, जर्मनी में खुद ही खाना पकाया। सर लेकिन उधर के हालात और वाकयात में और यहाँ में फर्क होता है ना? बिल्कुल फर्क होता है। हाँ,
तो कुकिंग आप करते हैं कभी कभार? अभी नहीं, अब नहीं। अब नहीं। हाँ, अच्छा, लेकिन जब जर्मनी में होता हूँ तो मैं खुद खाना पकाता तो ये कभी अगर नाराज हो जाएं तो मनाने के लिए कभी आप इनको? हूँ। नहीं, वो मैं खाना पकाने की जहमत नहीं करता, मैं और भी चीजें होती हैं बनाने के लिए। बिल्कुल सही। मनाता कौन है अगर लड़ाई या बहस कोई हो जाए? ज्यादातर ये मनाती है? हाँ, रियली? आप? क्योंकि नाराज गुस्सा तो मुझे ही आता ना यार, इनको तो गुस्सा आता ही नहीं है इनको कोई गुस्सा नहीं आता। शुक्र है मैं इधर मैंने बड़ी कोशिश की है कि इनको गुस्सा आए, नहीं। आप भाई कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? आप? क्या कहूँ? मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। क्यों, इसमें समझने की क्या बात है? मुझे नहीं गुस्सा आता। नहीं आता इनको। मे बी बिकॉज जो आपने खुद तो कहा कि इनमें बड़ा तहम्मुल है, बिल्कुल ट्रू, बड़ी बैलेंस्ड हैं। ट्रू, ये आपने खुद कहा है। आई सेड इट। और इसी में उन्होंने कहा कि आप एक दौर ऐसा था। हाँ हाँ, एक दौर था, वो गुजर गया। बिल्कुल सही। सो यू हैव लर्न फ्रॉम दैट, और इसलिए हाँ, आप लर्नड ओवर टाइम हाँ। कि गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हर बात आराम से की जा सकती है, और वो जितना गुस्सा करके होगा उतना वैसे भी हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, ये मुझे अक्सर सुनने में हाँ। मिलता है। एंड आई एग्री, मैं आपके साथ हूँ इस बिल्कुल मामले सही कह में रही हैं कि आप, बिल्कुल गुस्से सही। का कोई फायदा नहीं है। सही कोई तो ये फायदा भी कह रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही, मानता हूँ, मेरी जो गलती है मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, गलती नहीं आई है। थिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए गुस्सा। सब लोग आराम से बात करें तो ठीक रहेगा। काश समझ जाए हर कोई इस बात को, तो क्या ही बात हो। ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वक्त का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन खास साहब अब आप मौजूद हैं, और ये एक ऐसी फरमाइश है जो तमाम नाजरीन देखने वाले, और ये मैंने तो सबसे पहले कर दी। जी मेहरबानी आपकी। एक ऐसा गाना मैं नहीं आज गाना चाह रहा था, लेकिन आपके लिए इसको मैं जरूर। बहुत सारी क्लैप में चांद से चेहरे का एकदम से आपका रवैया बदल गया। मूड चेंज हो गया। आ जाइएगा। कह रहे हैं सिर्फ आपके लिए। नहीं नहीं, आप सबके लिए। तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, आला, रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, घर के आंगन में नयूं बाल सवारा कीजिए, घर के आंगन में नयूं बाल सवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है
कसद का भी उतारा कीजिए मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए। जी खवातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ, और वी आर वेरी ऑनर्ड। समीना आपा हमारे साथ मौजूद हैं, मंजर साहब मौजूद हैं, रफ़ाकत अली खां साहब मौजूद हैं। नमरीन, थैंक यू सो मच। इसका ये मतलब नहीं है कि शुक्रिया आप अदा कर रहे हैं तो खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया। ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरबियत है, ये ट्रेनिंग है कि जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, और ये मेहमान नहीं है, आप तो आपा लोगों के दिल, आप अगेन देन जो ताल्लुक आपका एक ऑडियंस के साथ रहा है, यू नॉट अगेन यू आर अ फैमिली मेंबर। यस, बिल्कुल। बेशक। हाँ, और पीटीवी में तो मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं मेहमान आई हूँ। ये तो अपना घर है। बिल्कुल सही बात। और यहाँ आकर के एक पुरानी यादें होती हैं, एक ऐसे लगता है कि अब बहुत अरसे के बाद आज आना हुआ, तो बस यूँ लगा कि अपने घर बहुत अरसे के बाद आए हैं। एक जो एक खुशी सी होती है, अपने दिल को खुशी लगती है। बिल्कुल सही। आप देन वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, कोई ऐसे आपके पुराने साथी जिनको आज आप याद कर रही हो पीटीवी में आने के बाद? बहुत से हैं। एक यहाँ तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा काम हुआ, बहुत लोग थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स थे, कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी बने, जैसे कि सायरा काज़मी हैं। बिल्कुल। उनके साथ मैंने काम किया यहाँ काफ़ी, और उनके साथ बहुत दोस्ती हो गई, और ऐसी दोस्ती हुई कि आज तक वो कायम है। और हमारा मिलना जुलना, एक दूसरे का ख्याल करना अभी तक है, वैसे ही है जैसे कि हम जब 80s में मिले थे। और मतलब बहुत लोग हैं, बहुत, मैं मतलब गिनाने बैठ जाऊँ तो फिर सारा प्रोग्राम आपका ऐसे इसी में लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड आई एग्री। इतने लोग हैं, एंड आई एग्री टोटली। एंड आई थिंक अबाउट जो ड्रामा लॉन्ग प्लेस जो हुए थे निसार साहब के बारे में, कि जब वो यहाँ पर थे तो जब उन्होंने शुरू किया था, किस तरह से किया था। मुझे ये भी याद है कि जब पहले कमर्शियल्स नहीं होते थे। बिल्कुल सही। तो जब पहली दफ़ा एक ड्रामे को ब्रेक दी गई और उसमें कमर्शियल नहीं था, वो सिर्फ एक टेलअप लगाया गया, तो हम लोग बहुत खफा हुए सारे ड्रामे आर्टिस्ट जो थे, और हम पहुंच गए उनके दफ्तर में, और क्या आपने हमारे ड्रामे को तोड़ के उसको ख़राब कर दिया है, कि ये एक ड्रामा जो है एक ही गो में एक ही तसलसल के साथ चलना चाहिए और वैसे ही ख़त्म होना चाहिए। अगर अब हम देखते हैं, अच्छा फिर वो खैर हमारी बात कहाँ सुनी गई, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ टेलअप है, कुछ अरसे के लिए शायद उन्होंने वो निकाल भी दिया, और उसके बाद में फिर इक्का दुक्का कोई कमर्शियल आने शुरू हुए, और फिर कमर्शियल ज़्यादा और ड्रामा कम हो गया है ना, जो आजकल जैसे होता है। सही। तो ये मतलब मैं अभी भी मानती हूँ कि ड्रामा देखने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपका उसके साथ एक कनेक्शन बने। ट्रू, बिल्कुल सही। और वो आप एक तसलसल के साथ देखें, बीच में तोड़ के देखना जो है ना, उसमें वो बात नहीं रहती। वो बात नहीं। अब वो जो दौर एंड गोल्डन एरा लाइव ड्रामा होता था, अब लाइव ड्रामा, हाँ, वो तो ह्यूमन एरर्स कितने हो जाते होंगे। बिल्कुल होते थे। मैं भूल गई थी एक दफ़ा अपना नाम। बताएं ना प्लीज जरा, कुछ याद हो। और एक मेरी दोस्त ने मुझे बताया, वो कहती मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा था कि तुमने बेहोश होना था, मैं बेहोश होके गिर गई, भूसा था वो, ये उसने मुझे अभी कल परसों बताया। ठीक है कि तुम बेहोश होके गिर गई भूसे के ऊपर, और कैमरा अभी तुम्हारे ऊपर ही था कि तुमने उठ के चलना शुरू कर। अब मुझे क्या मालूम था कि कैमरा हट जाता ना मेरे ऊपर से दूसरे कैमरे पे। तो उसने ये बताया, कहने लगी तुम बहुत ही पागल थी कि तुमने ये किया ऐसे। आपका कसूर उसमें तो कोई नहीं है भाई। नहीं, तो वो उसने तो मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की दोस्त है, तो उसने तो मुझे कहा ये मुझे तुम्हारा एक ड्रामा याद है जब तुम
चल पड़ी थी और कैमरा भी तुम्हारे ऊपर ही था। बिल्कुल और एक मुझे याद है कि मैं अपना नाम भूल गई। अच्छा। हाँ, और मैं जैसे मेरा नाम रूबी है और वो दूसरी जो लड़की है उसका नाम टीना है, तो मैं उसको रूबी पुकार रही थी। अच्छा। यानी अपना नाम मैं भूल गई कि मेरा क्या है, और मैंने समझा यही रूबी है और इसको मैं, और वो एक दो दफ़ा कहा, लाइनें भी भूल जाते थे। ठीक है। हाँ, ये भी मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं या कोई और भूला तो वो हमारे फ्लोर मैनेजर होते थे इशरत अंसारी साहब, वो मैंने देखा कि कैमरों के, पहले के कैमरे अब तो बहुत छोटे ना होते, बहुत बड़े बड़े, बिल्कुल इतने इतने बड़े ठीक है। कैमरे, और उनका वो ट्राइपॉड और वो सारा नीचे उनका वो, तो हमने देखा कि कैमरों के बीच में से एक शख्स यूं सांप की तरह से आ रहा है। क्या है जी, वो नीचे नीचे से आ रहा है और वो स्क्रिप्ट लेकर आया और उसको ये बोलना है, ये बोलना। तो ऐसे वाकयात भी हुए। और ये वो दौर वाकई में मतलब कि हाँ, लाइफ का बड़ा मुश्किल था। मतलब रिहर्सल्स बिल्कुल करते थे, याद भी किया जाता था, बहुत करते थे, मगर फिर भी इंसान है और बिल्कुल ह्यूमन एरर तो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अलिफ नून भी तो, और अलिफ नून का भी आप हिस्सा रहीं। हाँ। वो भी एक ऐसा हर प्रोजेक्ट ही आपका, लेकिन अलिफ नून के साथ भी लोगों की एक बड़ी गहरी वाबस्तगी है, वो तजुर्बा। अलिफ नून तो बहुत पॉपुलर था। हाँ। बहुत ज़्यादा। जो उसका कॉन्सेप्ट था और वो जो दोनों किरदार थे अलन और नन्ना, उनका जो आपस में इख्तिलाफ था वो, और वो कौन सच, मतलब कौन एक मासूम इंसान है जिसको अलन इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में लोगों को चीट कर रहा है या उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहता है, तो वो बेइंतहा पॉपुलर था। और मैं कहती हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने उसमें काम भी किया। फिर कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ मैंने स्टेज के ड्रामे भी किए और बहुत उनसे दोस्ती भी हो गई। फिर मतलब उन्होंने बहुत मुझे सिखाया, बहुत। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। आज भी उनकी बेगम के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। बिल्कुल। और वो दौर ऐसा जितना हमने सुना जाना कि वो एक फैमिली ओरिएंटेड, उठना साथ साथ खाना, हाँ। एक पूरा माहौल ही फैमिली वाला होता था। कम लोग थे ना, और वो ड्रामा होता है एक वक्त में होता है, उसकी एक हफ्ता रिहर्सल्स होंगी, तो वो फिर उसमें आप एक दूसरे को जान जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उससे फिर एक आपका वो पूरा माहौल ऐसा बन जाता है कि आप सारे के सारे इकट्ठा हो करके, एंड यू फील कि हम एक काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। एक चीज़ को हम आगे लेकर जा रहे हैं। ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल सही। सर, मैं आपसे एक सवाल करते हुए, एंड मैं ये ज़रूर, अगर मैं ये सवाल आप दोनों से ना करूं तो मुझे लगता है आज की ये नशिस्त जो है अधूरी रह जाएगी, गुफ्तगू। शादी एक ऐसा मामला है, ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है, हम तो ये सुना ऑब्वियसली और जितना एक्सपीरियंस किया अल्हम्दुलिल्लाह। शादी का फैसला, और फिर एक एज ऐसी होती है, आप टीन्स में होते हैं ना, आप 18 साल के, 19-20 साल के हों तो कुछ और जज्बात इंसान के होते हैं, लेकिन एक मैच्योर एज में आके शादी का फैसला करना। सर, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? समीना आपा से जब शादी का फैसला आपने किया, थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस बताते हुए। थॉट प्रोसेस की बात नहीं है, मेरी मुलाकात हुई इनसे, उसके बाद हमारी और भी मुलाकातें हुई। ठीक है, हमने एक दूसरे से मतलब हर चीज़ के बारे में हमने एक दूसरे से बात की है, और हमें ये समझ आई कि अच्छा होगा कि हम अगर अपना ज़िंदगी के जो बाकी वक्फा है या बाकी साल हैं वो हम इकट्ठे गुजार लें तो अच्छा होगा। इसमें कोई वो नहीं थी, मैंने तो किसी मतलब कि ये एक आम सी चीज़ है, इनको थोड़ा सा था इसके बारे में खदशा कि लोग क्या कहेंगे। सही। और वो सही भी है, हमारे माशरे में ये मौजूद है इस किस्म की चीज़, तो इनको थोड़ा सा इनको परेशानी थी। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये शादी तो हम दोनों कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो ये हमारी आपकी ज़िंदगी का और मेरी ज़िंदगी का मामला है, हम ही इसके बारे में फैसला करेंगे माशाल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो हैं वो इसको बुरा समझेंगे या इसके बारे में कोई गलत बात करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल सही। लेकिन इनको थोड़ा सा
हिचकिचाहट थी या जी रेजिस्टेंस थी? थी बिल्कुल सही। अब शादी तो एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है, और आप के बारे में, और जब ये न्यूज़ आई तो जो पहली चीज़ थी जो लोगों के जहन में आई कि अगर आपने शादी की है तो सोच समझ के फैसला किया होगा आपने। तो मुझे लगता है एक कैसे तरीके से लोगों के शऊर को बेदार किया है, तो गलत नहीं अल्फाज होंगे। व्हाट वाज इट जो, और फिर इतने अरसे बाद एक फ़ैसला करना? वही बात जो ये कह रहे हैं कि हम मिले और फिर हमने एक दूसरे से बातचीत की, बहुत एक देखा कि काफ़ी हम लोग एक दूसरे जैसे ही हैं और एक साथ ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। वाह। तो यही होता है कि एक आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट, सही। कि आप सोचते हैं कि इतना अरसा आप अकेले भी रहे हैं। मेरी जो एप्रीहेंशंस ये भी थी कि मैं इतना अरसा अकेली रही हूँ, हर चीज़ मैं अब खुद से करती रही हूँ, अब किसी और के साथ में शेयर करना जो है वो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, कोई वो मुमकिन है कि नहीं है। मगर एक दफ़ा जब आप ये सोच लेते हैं कि हमने शादी करनी है तो फिर कर लेते हैं। थोड़ा सा होता है हिचकिचाहट, थोड़ी सी तो होती है, सही। मगर आफ्टर ऑल फिर यही बात थी कि हमने ज़िंदगी हमने गुजारनी है, ट्रू। औरों ने नहीं बिल्कुल गुजारनी, सही। वो हमारे लिए ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये जो एक रास्ता हमने चुना है, हमने ही चलना है साथ साथ एक दूसरे का सहारा बन के। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ खान साहब आप भी एग्री करेंगे, हमने जब सुना तो सब ने गुड विशेस ही दी और दुआएं ही इन्होंने समेटी। थोड़ा सा आप भी बताइएगा जब आपको पता चला। वो कहते हैं कि लाइफ में बी शॉर्ट बट स्माइल टेक्स ओनली अ सेकंड। वाह। तो ज़िंदगी में फैसला कर लेना चाहिए, ट्रू। कुछ भी, क्योंकि उसके बाद तो मौका मिलना ही नहीं। एज क्या कहती है। माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, और उनको अपने बारे में पता है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल ऐसा ही है। वे कई जान हु केयर्स। ये जो हु केयर्स जो है ना, ये हमने जब यहाँ से निकले हैं तो फिर थोड़ा सा सीखा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉ ब्रेक कर दें, आप सिग्नल तोड़ दें, सही। हु केयर्स, आप लोगों को सताना शुरू कर दें, यानी who बेबाकी cares? ना आए ऐसे उसमें, नहीं, या बिल्कुल लेकिन कुछ इखलाकियात हु ना। केयर्स पॉजिटिव भी है। ट्रू, बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि मदर सबाई साहब और सबीना साहबा, हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है, और इनको अगर ये अल्लाह ने मौका दिया है, तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि नया नया ड्रेस लेकर आते थे तो पड़ा ही रह जाता था, पहना ही नहीं, यार पहवांगे कभी पावांगे, फटाफट पा लो यार, कोई चीज़ खरीदी, कर लो जो करना है इस ज़िंदगी में, बिल्कुल ऐसा ही है। वरना ये तो बल झपकते ख़त्म हो जाती है। वो कहते सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं देर से आता नहीं, लेकिन क्या करूँ देर हो जाती है। वाह वाह वाह। इसलिए माफ़ी का हकदार हूँ। अगर फिर भी आप मुझको माफ़ नहीं करेंगे, मैं इतना ही कहूँगा, साहिब हमका माफ़ी दे दो। वाह वाह वाह। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो वाह वाह वाह। मैं इनके बारे में कुछ कहना प्लीज आप चाहूंगी। कहें और मैंने फिर सेगमेंट लास्ट करना है जी। मुझे जब पता चला था, मुझे ये न्यूज़ आई जी। थी, तो मैंने बोला था अमेजिंग, और मैं इनको ज़रूर मिलूंगी। इतना स्ट्रॉन्ग है आप लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनकी फ़ैन होगी कि बिल्कुल। मैंने इनसे ज़रूर मिलना है, और आज मिल लिया। आज मुलाकात हो गई भाई। मुझे अच्छा लगा था, मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जरा म्यूजिक चेंज कीजिएगा। एक सेगमेंट है मासूम सा। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, डराए ना, वो उनके मूड में मसला हो जाएगा, वापस नहीं आ सकेंगे। सर मुझे ये किसी कार्ड क्या? कुछ वैसे मासूम इम्तिहान मासूम। तो नहीं है ना? नहीं ना, ये ही वाला कार्ड आपने आपा पकड़ना है सर, ये आपने शी वाला कार्ड। कुछ सवालात हैं, आपने जवाबात देने, आपको लगता है जिसमें ये काम करते हैं तो आपने ये बैनर पकड़ना, आपको लगता है ये वो काम करती हैं तो आपने शी वाला बैनर पकड़ना है। पर मुझे तो ये आजा पकड़ने जी। की जरूरत ही नहीं है भाई। पहला सवाल, सबसे पहले सुबह किसकी आंख खुलती है? कार्ड पकड़ के बताइएगा। किसकी आँख खुलती है? मेरी। आपकी खुलती है? हाँ। तो आप शी वाला कार्ड पकड़े ना। वेरी गुड। तो ये कितने बजे सो के उठते हैं? ये कितने बजे उठते हैं सो के? ये देर से मुझसे बाद उठती। आपसे बाद में उठते। ओके जी। चीजें ज्यादा कौन गुम करता है? क्या करता है? चीजें गुम कौन करता है? नहीं नहीं, मैं करती हूँ, मैं गुम करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये इनका बस चले तो ये मुझे भी घूम कर आगे बढ़ते हैं।
ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने कौन खाता है? अच्छा, गुड गुड। शॉपिंग में भाव ताव कौन करता है? नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं करती। भाव ताव नहीं करती, शॉपिंग जरूर करती हूँ। अच्छा, भाव ताव नहीं नहीं तो भाव भी तो आप ही करती है, जो शॉपिंग करता तो वही करेगा ना यार। मैं तो नहीं करूँगा ना। हाँ, ये तो जाते ही नहीं कहीं। मैं तो शॉपिंग मुझे नहीं है, नो। सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? हम दोनों, हाँ। हम दोनों, लेकिन ज्यादातर मैं बोलता हूँ। तालियां। वेरी गुड। ये सर खुश कर दिया आपने मुझे आज। नहीं, ये क्या बात हुई? मुझे वैसे शक था, लेकिन अब नहीं, ये था ये। ज्यादातर मैं सॉरी। वेरी गुड। जज्बाती फिल्म देखकर कौन रो पड़ता है? तो आप इनको सहारा देते हैं कि नहीं? नहीं। वाह वाह। एक आदमी का भी दिल कर रहा है रोने को, ठीक है, एक सामने फिल्म लगी हुई है, तो मुझे खामखा में मैं उसको दखलंदाजी करूं भाई? अच्छी बात है। हाँ, अच्छी क्या बात है, रोना भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। क्या पता उनका दिल करता हो कि आप उनके आंसू पोंछें। नहीं नहीं, वो अगर होगा ना वो तो वो उसमें मुझे कह involved देंगे। मैं होती हूँ फिल्म में। अच्छा, हाँ। अच्छा, ठीक है। उसके साथ सबसे बुरे लतीफे कौन सुनाता है? बुरे No. लतीफे कौन सुनाता? कौन सुनाता है? नो कोई भी नहीं। नो। अच्छा, ठीक कोई है, नहीं। बिल्कुल सही। ड्राइविंग करते हुए गुस्सा किसे आता? आए? ओ, कहाँ जा रहे हैं सर? नीचे क्या है? कौन है? Really? मैंने तो अब ड्राइविंग छोड़ दी है। बहुत अच्छा किया। और भाई मुझे आदत है, मैं जर्मनी में रह के आया हूँ 50 साल, ठीक है, जाहिर है आदत बन जाती है। यहाँ पर तो कोई निजाम ही नहीं। उधर से मोटरसाइकिल आए, उधर से रिक्शा मोटरसाइकिल आ रही है, इधर से आ रही है, वो सारा गुस्सा तो चढ़ेगा ना यार। सर वैसे मैं आपको कभी ड्राइविंग करते नहीं देखा। अपने तजुर्बे की रोशनी में मुझे पूरा यकीन है आपने गाड़ी से उतर के कुट तो लगाई होगी 3-4 लोगों नहीं, नो। सर दिल किया नहीं, होगा, नहीं, दिल जरूर किया होगा। है ना? दिल किया होगा ना? दिल तो कोई दूसरा भी चला रहा हो तो मुझे मेरा दिल करता है कि लगाओ। घर में सफाई पर ज्यादा कौन शोर मचाता है? मेरी बेगम। ओके, ये तरतीब में चीजें रखते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे में तरतीब है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने अंदाज लेकिन- की। हाँ, गुड। अपनी डेफिनेशन। ओ भाई, अपने अंदाज की तो। कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ में, सारे घर पे तो कब्जा इनका है, हर जगह इनकी चीजें हैं। मेरी 2 अलमारियां हैं भाई, और 2-3 चीजें पड़ी हुई हैं उसमें क्या है? बिल्कुल सही। खाने में नखरे कौन करता है? ये नहीं, ऐसे नहीं, मैं मान नहीं सकती। अच्छा, ये हाँ, अच्छा, रियली मसलन क्या नखरे आपा? नहीं, मेरे खास होता है खाना ऐसा होना वो चाहिए। नखरे उठाने के ऐसे लिए होना- 2 ट्रक जो है ना वो भी नाकाफी हैं। नहीं नहीं, इतना भी नहीं, मगर मेरा है। आई एम बिल्कुल। पर्टिकुलर। ओके। आई एम पर्टिकुलर। घूमने फिरने का किसको ज्यादा शौक है? तो आप तो ड्राइविंग करते नहीं है, तो फिर कैसे लेके इनको जाते हैं? क्या? तो मैं भी ड्राइविंग करती हूँ। ओह, वो खुद करती हैं भाई ड्राइविंग। मैं सोच रही हूँ काफी अजीब सा लगता होगा सर, आप ड्राइविंग नहीं करे, आप ड्राइविंग कर रही हैं। हाँ हाँ, क्यों? रास्ते में बातें कौन करता है? मैं क्या बातें करते हैं? कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। वो नजर नहीं आया था, सामने खड्डा था। धड़म 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 धड़म, क्या एक दफा और ऐसे जो हुआ है वो था? छत को लग रहा है। ओ, कमाल। ये चला रही है, मेरी बेगम चला रही है। पापा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वापसी पे मैं आप लोगों के साथ बैठ रही हूँ पीछे। मैं चेरिश करना चाहती हूँ ये मोमेंट। ओके। प्लीज, हम ड्राइवर को भेज रहे हैं, आप ही गाड़ी चला के जाएंगी वापस। नहीं। क्या बदला, क्या ले रही है मुझसे? भाई एमी ना। एमी क्या नहीं। ये तारीफ आपकी करते हैं? क्या? क्या आप इनकी तारीफ करते हैं? तो और कौन करता है? मैं ही एक आदमी हूँ जो तारीफ करता है। क्या तारीफ करते बताएं हैं? हाँ हाँ, यस यस यस। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उठाया है इन्होंने। नहीं नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ, फिर यस यस भी कहा। इसमें यस लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा, फूल या तोहफे तहाइफ ये आपको देते हैं? मैं वेरी गुड। लास्ट क्या तोहफा दिया? क्या दिया लेटेस्ट था? क्या? क्या तोहफा आपने इनको दिया? और सबसे बड़ा तोहफा तो मैं खुद हूँ। हाँ, कमाल बात कर रही हैं आप, इससे बड़ा कोई तोहफा दे सकता है कोई? वो तो आप कह रहे हैं ना, उनको कहने दें। नहीं, वो भी बिल्कुल कहेंगी, सही बात है। वो अच्छा, भी कहेंगी। तालियां, वेरी गुड। लेकिन दुनियावी तोहफे की बात हम कर रहे हैं ना।
नहीं, वो तोहफे उसकी वो कभी है नहीं है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा ओके, कभी गुनगुनाया अच्छे मूड में हो, इनको गुनगुना के कोई गाना सुनाया हो? मैंने हाँ, नहीं, तो इसमें गुस्से वाली क्या बात है? गुस्से वाली ये बात है कि आप इस किस्म का सवाल क्यों कर रही हैं मुझे? मतलब कर सकते हैं सवाल, इसमें ये कोई बात है? मुझे कुछ पसंद नहीं आया सवाल। घर में सबसे ज्यादा रोब किसका है? मेरा इनका, इनकी मर्जी के बगैर वहां कुछ मुमकिन नहीं। इनकी मर्जी जो है सबसे ऊपर है, मुकद्दम। बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इतना भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, यस आई डू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, घर का जो होता है ऑर्गेनाइज करना, मगर ये मद्देनज़र रखते हुए कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी मर्ज़ी क्या है, उसके मुताबिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक क्लैप हो जाए जी। एंड इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। एंड मैं अपने मोअज़्ज़ज़ में सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज एन ऑनर। नहीं ऐसी कोई आपा, बात नहीं। थैंक यू। एन ऑनर। अल्लाह ताला आप दोनों को लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे और कामयाबियां दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, नबरीन। सबका। आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत Thank you. थैंक यू, थैंक यू नमरीन, थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहे। Welcome. खां साहब, थैंक यू। बहुत सारी दुआएं समेटने का हुनर तो आप जानते ही हैं, और दुआएं आपके लिए। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। शेफ Thank you. उमा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ख़वातीन ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले खां साहब, आपकी मौजूदगी में बहुत सारी क्लैप आ जाइएगा प्लीज़। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ख़ानदान को भी रिप्रेजेंट करूं। प्लीज़ प्लीज़ 2-3 लाइनें बस Please. आपके लिए। उमड़ गन घुमड़ बरस बरखा रुत आए, उमड़ गन घुमड़ बरखा रुत आए, नदी नाम नीर बरन मोहन आए, उमड़ गन घुमड़ बरखा रुत आए, उमड़ गन घुमड़ बरस बरखा रुत आए, नदी नाम नीर बरन मोमहर गाय, उमड़ गन घुमड़ बर घारुद आय, दादर बाबो पपियारा बोले दादर बाबो, दादर बाबोल पपिया, दादर
दादर बाबो पपियारा बो दादर बाबो पपियारा बो चमकते हैं बेजरिया के दस रंग शुद्ध मलार गाए उमड़ गन पर कारत आए उमड़ गन घुमड़ पर कारत आए नदी नाम नीर बरन मोमन गागे उमड़ गन घुमड़ पर कारत आए बने निजा 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 दने मा बने नाम नीर बरन गोमन गाए उमड़ गन पर कारत दादर बाबो पपियारा बोले दादर बाबो पपियारा चमकते हैं बेधरिया दादर बाबो दादर बाबो पपियारा बोल दादर बाबो पपियारा बोल दादर बाबो पपियारा दादर बाबो दादर बाबो दादर बाबो पपियारा बोले दादर बाबो पपियारा चमकते हैं बेधरिया दादर बाबो पपियारा बोले दादर बाबो पपियारा बोले दादर बाबो पपियारा चमकते हैं बेधरिया दसर रंग शुद्ध मलार गाए घुमड़ गन घुमड़ बरस पर गारू आ